हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो क्या है हमारा, जैसे कि 8th और 9th क्वेश्चन हुए थे वही बेसिक्स यूज़ होंगे। सबसे पहले तो जो मेन हमारे जो दो फॉर्मूले हैं वो यूज़ होंगे इसमें। एक तो होगा cos x/2 का, sin x/2 का, ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। cos x/2 का जो फॉर्मूला होता है √1 + cos x अपॉन में 2 होता है। sin x/2 का जो हमारा फॉर्मूला होता है √1 - cos x अपॉन में 2 होता है। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों क्वेश्चंस का। और जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें जो वैल्यूज़ हैं sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 की निकालनी है। यानी कि हमें tan x/2 का फॉर्मूला नहीं पता है, पर tan x/2 के लिए हमें एक और चीज़ पता है। tan x/2 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है tan x का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin x अपॉन में cos x। तो tan x/2 के लिए क्या करेंगे, sin x/2 अपॉन में cos x/2 कर देंगे, तो उससे हमारी जो वैल्यूज़ है वो निकल जाएगी। क्वाड्रेंट की बात की जाए तो क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट भी यूज़ हुए हैं। जैसे कि अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं 10th क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है हमसे कि हमें जो वैल्यू वही निकालनी है sin x/2 की। ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन हमारा फाइंड sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 8th, 9th और 10th ये तीनों पार्ट के क्वेश्चन थे। तो इसमें जो तीनों पार्ट थे उसमें हमने 8th और 9th तो सॉल्व कर लिया था। 10th क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें sin x = 1/4 दे रखा है हमें, x इन क्वाड्रेंट सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो, जैसे कि आपको पता है, मेन मोटिव हमारा किसके ऊपर जाएगा, हमारा मेन मोटिव है दोनों फॉर्मूले में हमें दिख रहा है cos x निकालना है। तो cos x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p अपॉन में h। तो हमें cos x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b/h हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो p और h हमें जैसे कि पता चल गया, तो यहाँ से b हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए फिर निकालते हैं। बाकी का क्वाड्रेंट्स का जो सेम चीज़ है वही जो हमारे 8th और 9th क्वेश्चन में हुई थी, वही सेम क्वाड्रेंट्स के जो यूज़ हुआ था वैसे ही इसमें होगा। तो आप 8th और 9th क्वेश्चन जरूर जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं आंसर में sin x, जैसा कि आपको पता है sin x होता है हमारा p/h। आप यहाँ से देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आप वैसे भी याद कर सकते हो डायरेक्टली। तो p/h हमारी sin x की वैल्यू होती है। तो p/h हमारे पास है 1 और 4। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, p = में हमारे पास 1 है, h = में हमारे पास 4 है। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। p² + b² = h² होता है। तो p की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 + b² एज इट इज़ लिख देंगे, = में h², यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16, ठीक है। अब ये जो 1 है इधर चल जाएगा, 16 में से माइनस हो जाएगा। तो b² में हमारा बचा 15। अब क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा 15 के ऊपर। तो √15 ये आई हमारी b की वैल्यू। अब √15 को आप चेंज भी कर सकते हो। तो अब हमें जैसे कि पता है b की वैल्यू पता चल गई √15। अब हम क्या करेंगे, हम cos x की वैल्यू निकालेंगे। cos x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है b/h। तो यहाँ लिख लेंगे हम सबसे पहले b/h। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, √15 अपॉन में h की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 लिख लिया। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इसका साइन क्या होगा, यानी cos x का पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है x इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें दे रखी है वैल्यू, तो हमें देखनी पड़ेगी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। तो यहाँ अगर सेकंड क्वाड्रेंट हम देखें तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तो हमारी वैल्यू cos x है, साइन और कॉसेक नहीं है, तो ये जो वैल्यू है हमारी नेगेटिव होगी। तो इसको ले लिया हमने नेगेटिव में, ठीक है। तो ये cos x की जो वैल्यू है हमारी आ गई है, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं हमारे फॉर्मूले दोनों, sin x/2 का फॉर्मूला और cos x/2 का। तो sin x/2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - cos x अपॉन में 2, ठीक है। और cos x/2 का होता है रूट में
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2, ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब यही फॉर्मूले के अंदर क्या है, हमें कॉस एक्स की जो ये वैल्यू आई है ये पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स की हमारे पास वैल्यू आई -√15 अपॉन में 4, ये वैल्यू आई है। अब साइन x/2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो साइन x/2 में रूट, अब जैसा कि यहाँ दिख रही है वैल्यू हमारी है 1 माइनस कॉस x/2, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि दिख रहा है यहाँ पे ये भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो अब यहाँ साइन चेंज होएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यानी कॉस एक्स की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस कर देंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ अगर कॉस x/2 की बात करें, यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस मिलके ये माइनस हो जाएगा, यानी इसमें प्लस हो जाएगा अब ये फॉर्मूला, और ये माइनस का हो जाएगा, जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था 8th और 9th में। तो साइन x/2 का फॉर्मूला जो है माइनस में होता है, तो ये होगा हमारा प्लस में √15/4 अपॉन में 2, ठीक है, ये भी रूट में है पूरा। अब अगर इसका एलसीएम ले तो ये आया 4 × 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4 को 1 से करा 4 आया, प्लस √15 को 1 को √15 से करा √15 अपॉन में 4। अब ये 2 क्या है, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2, ठीक है। यहाँ हमारी वैल्यू बची 4 प्लस √15 अपॉन में 8, ये जो वैल्यू है ये बची हमारी। अब ये जो 8 है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि है 2√2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इस 8। अब हम क्या करेंगे, अभी इनको रूट को अलग अलग ले लेंगे, ऊपर वाले का अलग और 8 का अलग। तो यहाँ लिया तो ये अंदर तो हमारा बचा 4 प्लस √15, ठीक है, नीचे हमारा बचा √8। अभी इस √8 को क्या है, हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है अगर हम एलसीएम ले √8 का, यहाँ ले लेते हैं हमें एलसीएम 8 का, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हमारा एलसीएम ख़त्म हो जाता है 2 × 2 × 2 पे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, हमें जैसे कि पता है 2 2 का पेयर जो है हम बाहर ले लेते हैं, अगर रूट में कोई वैल्यू आती है और वो पेयर में सेम नंबर होते हैं तो दोनों के पेयर को बाहर ले लेते हैं। तो 2 × 2 अगर बाहर लें तो पेयर को अगर बाहर ले लेते हैं तो सिंगल ही बचता है, सिंगल बचेगा तो 2√2 की फॉर्म में आ जाएगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ हमारा बचा √4 प्लस √15, ये अंदर में है, और ये आ गया हमारा 2√2। अब हम इसे क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आया 4 प्लस √15 अपॉन में 2√2 × और √2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, तो ये जो है रूट के अंदर √4 और ये √2 है, तो ये 2 क्या होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है हम √3 × आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये जैसे ये देखो, ये √2 और × में √3 था, तो 2 × 3 ये मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 3 ये हो गया 6, तो ये √6 लिख दिया था हमने, √2 × √3। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, √2 × √4, ये हमारा रूट के अंदर बच जाएगा 8, तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि 4 प्लस √15 × में 2, क्योंकि रूट में आ गया, रूट यहाँ आ गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या बचा, 2 × √2 × √2, तो √2 से √2 है तो दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, और एक √2 × √2 क्या होगा, हमारा 2 ही होगा, तो 2 × 2, ये हमारी जो वैल्यू बची, ये बची रूट में 2 4 ज़ा 8 प्लस 2, अब √15 से हुआ तो 2√15 अपॉन में 4, ये वाली वैल्यू हमारी आ चुकी है साइन x/2 की, ठीक है। अब हम निकालते हैं हमारी cos x/2 की, साइन हम बाद में देखेंगे लास्ट में। साइन x/2 में क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, मैंने बताया ना पहले क्यों, साइन की वजह से चेंज हो गया है, अपॉन में 2। अब यहाँ एलसीएम तो सेम आएगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो 4 माइनस √15 अपॉन में 8, 4 × 2 8 हो गया, ठीक है।
यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है मैंने यहाँ लिख दी है, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, वही सेम जैसे कि इसमें करा था। पहले लिख लेंगे 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 2 रूट 2 इंटू में ये भी रूट 2 से हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी रूट 2 से। ठीक है, इसमें जो वैल्यू आई हमारी यही सेम एज इट इज़ यही वैल्यू आ गई, बस इसमें माइनस आ जाएगा। ये आपको पता है, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो स्टेप है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। 2 4 जा 8 प्लस फिर रूट 15 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रूट 15 अपॉन में 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा 4। तो अंदर जो हमारी वैल्यू बची यही वाली वैल्यू बची, बस प्लस की जगह माइनस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी cos x/2 की। अब sin x/2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan x/2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड। तो tan x/2, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, sin x/2 की जो वैल्यू आई है वो अपॉन में ये वाली वैल्यू। तो sin x/2 की हमारी वैल्यू जो आई थी वो आई थी √8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4 अपॉन में रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4। ठीक है, ये वैल्यू लिख ली। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे कर दो और इनको इससे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू ही हमारी 8 प्लस 2 रूट 15 इंटू में 4 अपॉन में हमारा क्या बचा, रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 इंटू में 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू बच गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है 4 4 ऊपर नीचे आ रहा है, तो 4 से 4 तो ये कट गया। आप यहाँ पर भी काट सकते थे, मैंने यहाँ पे काटा है। ठीक है, एक स्टेप और ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसे काट दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो जैसे कि हमें पता है हम पहले क्या करते थे, रूट रूट को अलग अलग करते थे। अब हमें यहाँ दिख रहा है, हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रूट रूट अलग अलग है, अब इसको ले लेंगे पूरे के ऊपर। तो ये हो गया, ऐसे लिखेंगे इसे 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 8 माइनस 2 रूट 15। अब दोबारा यहाँ नीचे रूट में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी रैशनलाइज़ करेंगे। इसको रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि हमें ये जो वैल्यू दिख रही है ये माइनस में है, 8 माइनस 2 रूट 15 है, तो ऊपर क्या जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस में। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज़ करेंगे। तो इस रूट को आगे ले लिया क्योंकि इसका रैशनलाइज है। तो जैसे ऊपर वाला है वैसे माइनस का साइन है, तो ऊपर आके ये प्लस का साइन हो जाता है, रैशनलाइज में उल्टा साइन आता है, अपॉन में 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में भी ले सकते हो आप। अब जैसे कि दिख रहा है ऊपर 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 सेम सेम है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। और नीचे यहाँ दिख रहा है 8 माइनस 2 रूट 15 और यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला हो गया। तो इसमें a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि लगा हमारा 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारा, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखा, ऊपर वाले में क्या है, अगर हम रूट अलग भी करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू में क्या बचेगी, इस पे ऊपर वाली वैल्यू से तो रूट हमारा हट जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू में हमें क्या बचा, सिर्फ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में देखें तो 8 का स्क्वायर ये रूट में आएगी अभी वाली वैल्यू, 8 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 64 माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4 इंटू में ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 15 का। तो जैसे कि यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, 2 रूट 15 इंटू 2 रूट 15 ऐसे लिखेंगे ना, स्क्वायर है तो 2 2 जा तो ये हो गया हमारा 4 इंटू में रूट 15 इंटू रूट 15 ये हो गया 15, और 15 4 जा ये हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ हमारी वैल्यू क्या बची, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 64 माइनस 60 ये बचा हमारी रूट 4। तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2,
अब अगर ऊपर बी एम अगर हमारी वैल्यू ये तो 2 होगी, अब ऊपर हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 4 को अगर 8 में से 2 कॉमन ले तो हमारा यहाँ बचा 4 प्लस √15 में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर √15 ही बच गया। अब 2 से 2 काट दिया, यहाँ हमारी वैल्यू बची 4 प्लस √15। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा साइन। तो साइन के लिए जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पे क्वाड्रेंट सेकंड दे रखा है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ देख लेते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है एक्चुअली में हमारी होती है 90 to 180। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होगी वो 90 to 180 डिग्री, यहाँ तक होती है हमारी वैल्यू। बट हमने जो वैल्यूज़ निकाली वो किसकी निकाली है, x/2 की। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों के नीचे 2 2 लगा देंगे। तो ये हुआ 90 से काट दिया तो ये बचा हमारा 45, यहाँ 180 को काटा तो ये बचा 90 डिग्री। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ जो बची वो बची 45 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी x/2 इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू होगी। अब ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया x/2 में, x/2 में क्या हो गया हमारा चेंज, अब आपको सही से दिख रहा होगा। x/2 में हमारा जो क्वाड्रेंट है चेंज हो गया 45 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो गया हमारा 45 डिग्री टू 90 डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ कुछ आ रहा है 45 टू 90 डिग्री, ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 45 डिग्री टू 90 डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ पर पड़ता है हमारा 45 टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो सारी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव होती है, तो और जो वैल्यू आई है हमारी सारी वो पॉजिटिव होंगी। यानी कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी साइन x/2 की, cos x/2 की और tan x/2 की एज इट इज़ रहेंगी, यानी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। मैं इनको रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आंसर्स पता चल जाए। एक वैल्यू आ गई हमारी ये, एक वैल्यू आई ये और एक वैल्यू आई हमारी ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।